कुछ किस्से कहानियाँ हमारी सोच समझ पर गहरा असर डालती हैं। आज हम चर्चा करेंगे ऐसी एक कहानी की जो अपने आप में बहुत खास है। ये कहानी है द सॉन्ग्स ऑफ आइज एंड फायर। इस कहानी को जॉर्ज आर मार्टिन ने लिखा है। ये कहानी अपने आप में एक इतिहास जैसी है। इसे गेम ऑफ थ्रोन नामक सीरीज़ के द्वारा पेश किया गया है। ये सीरीज टीवी इतिहास की सबसे बेस्ट सीरीज में से एक है। पर इस कहानी को समझने से पहले इस कहानी के प्लॉट, जियोग्राफी और करैक्टर को समझना बहुत ज़रूरी है। सो इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे गेम ऑफ थ्रोन के प्लॉट की। सीरीज़ की शुरुआत में किंग रॉबर्ट बराथियन को 7 रियासतों का राजा दिखाया गया है, लेकिन उससे पहले 7 रियासतों पर हाउस टारगेरियन का कब्जा था, जिसे हराकर ही रॉबर्ट राजा बना था। इस कहानी को हम आने वाले एपिसोड में जानेंगे। किंग रॉबर्ट हाउस बराथियन से है, जिसकी रियासत स्टॉर्मलैंड है। अब स्टॉर्मलैंड पे रेनली ब्राथन का कंट्रोल है, जो राज दरबार में राजा का सलाहकार है। रॉबर्ट का दूसरा भाई स्टानिस बराथियन, जिसकी सीट ड्रैगनस्टोन में है। स्टॉर्मलैंड के साउथ में डॉन की रियासत है, जिस पर हाउस मार्टेल का कब्जा है, जिसका राजा डॉन मार्टेल है। रियासत में उसका बेटा ट्रिस्टन, भाई ऑब्रेन, उसकी पत्नी एलेरिया और उसकी 3 बेटियां हैं। हाउस मार्टेल की बाकी कहानी हम आने वाले एपिसोड में जानेंगे। उसके बाद आता है हाई गार्डन, जो बहुत ही समृद्ध और उपजाऊ इलाका है, जहां पर हाउस टायरेल का कब्जा है। मेस टायरेल वहां का राजा है, जिसकी मां लेडी ओलिना सबसे शातिर औरत है। मेस टायरेल का एक बेटा सर लॉरेस और एक बेटी मार्जरी टायरेल है। हाउस टायरेल की बाकी कहानी हम आने वाले एपिसोड में जानेंगे। वेस्ट की तरफ कास्टली रॉक है, जो पूरे वेस्टरोस की सबसे शक्तिशाली रियासत है, जिसका राजा टाइविन लैनिस्टर पूरे वेस्टरोस में सबसे शक्तिशाली आदमी है। टाइविन के 2 बेटे जेमी और टिरियन है। उसकी एक बेटी सरसी है, जो किंग रॉबर्ट की पत्नी है और पूरी सीरीज की मेन कैरेक्टर भी है। टिरियन बोना है। इस सीरीज में उसे अयाश और मस्त दिखाया गया है। उसका दूसरा बेटा जेमी लैनिस्टर राजा का शाही अंगरक्षक है। उसने परिवार और राज्य का त्याग कर दिया है। जेमी किंग रॉबर्ट से पहले मैड किंग एरिस टारगेरियन का अंगरक्षक था। उसी ने मैड किंग का कत्ल कर दिया। इसी वजह से उसे किंग्स लेयर यानी राजा का कत्ल करने वाला कहा जाता था। जेमी का सीक्रेटली अफेयर अपनी बहन सरसी के साथ था। किंग रॉबर्ट और सरसी के तीनों बच्चे असल में जेमी और सरसी के हैं। ये बात पूरे वेस्टरोस में ओपन सीक्रेट की तरह है। इसके बाद आता है रिवरलैंड, जहाँ पे हाउस टली का कब्जा है। हाउस टली के हेड होस्टर टली, जिसका एक बेटा एडमूर और 2 बेटियां कैटलिन और लाइशा है। कैटलिन हाउस स्टार्क में मैरिड है और लाइशा हाउस आयरन में मैरिड है। हाउस टली की बाकी कहानी हम आने वाले एपिसोड में जानेंगे। रिवरलैंड के ईस्ट में है द वेल, जहां पर हाउस एरन का कब्जा है। हाउस एरन के हेड लॉर्ड जॉन एरन है। वे मौजूदा समय में किंग रॉबर्ट के खास सलाहकार हैं और इस पोजीशन को हैंड ऑफ द किंग कहा जाता है। जॉन के साथ उसकी पत्नी लाइशा और बेटा रॉबिन है। लाइशा रिवरलैंड की होस्टर टली की बेटी है और कैटलिन स्टार्क उसकी बहन है। लॉर्ड एरन किंग रॉबर्ट और एडवर्ड स्टार्क के गुरु भी थे। उत्तर में आती है सबसे बड़ी रियासत, जिसे कहा जाता है द नॉर्थ। नॉर्थ में हाउस ऑफ स्टार्क का कब्जा है। हाउस ऑफ स्टार्क का हेड लॉर्ड एडवर्ड स्टार्क है, जो किंग रॉबर्ट का मित्र भी है। दोनों ने मिलकर ही टारगेरियन को हराया था और फिर किंग रॉबर्ट राजा बना था। नॉर्थ रियासत सबसे बड़ी रियासत है। लॉर्ड एडवर्ड के साथ उसकी पत्नी कैटलिन और 5 बच्चे रॉब, ब्रायन, रिकन, सांसा और आर्या हैं। इसके साथ उसके 2 और बच्चे हैं, थियोन और जॉन, जिसे नेड स्टार्क ने ही पाला है। थियोन ग्रेजॉय आयन आइलैंड से है, जिसे नेड ने युद्ध में बंदी बना लिया था और उसे अपनी फैमिली के साथ ही पाला था। आयरन आइलैंड के बारे में हम आगे जानेंगे। जॉन स्नो नेड की नाजायज़ औलाद है। इस वजह से कैटलिन ने कभी उसे स्वीकार नहीं किया। पर जॉन की सच्चाई कुछ और है, जिसे हम आने वाले एपिसोड में जानेंगे। नॉर्थ रियासत के उत्तर में द ग्रेट वॉल है, जो नॉर्थ और रियल नॉर्थ को डिवाइड करती है। वॉल की निगरानी नाइट वॉच करती है, जिसकी आर्मी को ब्लैक या क्रो कहा जाता है। यह आर्मी सभी रियासतों से लाए गए चोरों और मुर्जिमों से बनी है, जिन्हें मौत या नाइट वॉच में से किसी एक को चुनने को कहा जाता था। कई लोग अपनी मर्जी से भी नाइट वॉच को चुनते थे। रियल नॉर्थ में वाइल्डलिंग लोग रहते हैं, जो एक तरह से बारबेरियन हैं। इनमें आपसी लड़ाई भी बहुत है और ये सब वॉल को पार करना चाहते हैं, लेकिन आपसी लड़ाई की वजह से ये हमेशा असफल होते हैं।
इनमें कई जातियां हैं जिनमें से एक जाइंट भी है। हाल ही में मांस रेडर नामक एक व्यक्ति जो नाइट वॉच से विद्रोही है, वाइल्डलिंग्स को एक कर दिया है और अब वो वॉल पर हमले को तैयार हैं। रियल नॉर्थ में समर और विंटर काफ़ी अलग हैं। समर और विंटर दोनों ही काफ़ी लंबे होते हैं। इस वक्त समर का अंत होने वाला है और एक लंबा विंटर आने वाला है। विंटर अपने साथ कई रहस्यमयी चीज़ों को लाता है। इन रहस्यमयी चीज़ों में से एक नाइट वॉकर आर्मी भी है जिन्हें वाइट वॉकर कहा जाता है। ये आर्मी ज़ोंबिस की तरह है जो जिसे भी काटती है उसे अपने जैसा बना लेती है। इसका राजा नाइट किंग है जिसे चिल्ड्रन ऑफ फॉरेस्ट ने बनाया था। वेस्टरोस में इंसानों के आने से पहले चिल्ड्रन ऑफ फॉरेस्ट रहते थे। इंसानों से रक्षा के लिए चिल्ड्रन ऑफ फॉरेस्ट ने नाइट किंग को बनाया था, लेकिन बाद में इंसानों और चिल्ड्रन में सुलह हो गई, परंतु नाइट किंग दोनों का दुश्मन बन गया। वाइल्डलिंग भी आर्मी ऑफ डेड से बचने के लिए ही वॉल को पार करना चाहते हैं। ढलते समर के साथ ट्रू नॉर्थ में वाइट वॉकर की गतिविधियां भी तेज हो गई हैं। वॉल फिजिकल रूप में वाइल्डलिंग्स को रोकती है, परंतु मंत्र और तंत्र वाइट वॉकर को रोकते हैं। वॉल को तोड़कर ही वाइट वॉकर पार जा सकते हैं और ये होता है जिसे हम आने वाले एपिसोड 7 में देखेंगे। ट्रू नॉर्थ में क्रेस्टर की कीप भी है। क्रेस्टर अपनी बेटियों को अपनी बीवियों के तौर पर रखता है। वो अपनी मर्द संतानों को नाइट किंग को भेंट करता है और सत्री संतान को अपनी पत्नी बना लेता है। बदले में नाइट किंग उसे प्रोटेक्शन देता है। नाइट वॉच भी क्रेस्टर से कई तरह की मदद लेते हैं। आखिर में हमारे पास है आयरन आइलैंड, जो कि एक रियासत नहीं है, सिर्फ कुछ आइलैंड का एक समूह है। ये रिवरलैंड के वेस्ट में है। आयरन आइलैंड की कैपिटल पाइक है, जहां पर हाउस ग्रेजॉय का कब्जा है। हाउस ग्रेजॉय लोग सिर्फ समुद्री लूट और समुद्र पर ही निर्भर हैं। हाउस ग्रेजॉय के हेड बेलन ग्रेजॉय हैं, जिसका एक भाई इरोन और बेटी यारा और बेटा थियोन है। हाउस ग्रेजॉय ने इंडिपेंडेंस के लिए रिबेलियन किया था। इस रिबेलियन को लॉर्ड एडर स्टार्क ने खत्म किया और थियोन, जो कि उत्तराधिकारी था, उसको बंदी बना लिया और बेलन ग्रेजॉय का भाई इरोन राज्य छोड़कर भाग गया। इसकी बाकी कहानी हम आने वाले एपिसोड में जानेंगे। अब हम बात करते हैं किंग्स लैंडिंग की, जो कि राजा की सीट है। यहाँ राजा के साथ उसकी पत्नी, 3 बच्चे और शाही सेना है। राज्य प्रबंधन में मास्टर कॉइन है पीटर बेलिश, जो कि इकोनॉमिक मैटर को देखता है। लॉर्ड पीटर बेलिश ब्रोथल और शराब का धंधा भी करता है, पर अंदर ही अंदर वो आयरन थ्रोन पर बैठना चाहता है। इस पूरी कहानी में पीटर मुख्य किरदार है। पीटर वेल के फिंगर इलाके में से आता है। छोटे कद और कमज़ोर शरीर की वजह से उसे लिटिल फिंगर कहा जाता है। मास्टर ऑफ विस्पर के तौर पर लॉर्ड वेरिस है, जिसका काम राज्य के भीतर और दूर दराज की खबर रखना है। उसे स्पाइडर भी कहा जाता है। लॉर्ड वायरस असल में एक यूनिक है, जिसका लिंग एक जादूगर एक रस्म के दौरान काट देता है। लॉर्ड वायरस दुनिया के दूसरे हिस्से से आया है। ग्रैंड मेस्टर के तौर पर पाइसल है, जो साइंस, मेडिसिन, कंस्ट्रक्शन और मौसम से संबंधित कार्यों में कार्यरत है। पाइसल को सीरीज में एक चुगलखोर और नीच व्यक्ति के तौर पर दिखाया गया है, जो शारीरिक तौर पर पूरी तरह से स्वस्थ है, परंतु वो कमजोर और वृद्ध होने का दिखावा करता है। मुख्य सलाहकार के तौर पर रेनली ब्राथियन है, जो किंग्स रॉबर्ट का भाई है। हैंड्स ऑफ किंग के तौर पर रॉबर्ट के गुरु लॉर्ड जॉन एरन है। लैनिस्टर फैमिली से लांसर लैनिस्टर राजा की देखभाल करता है, जो उसका कप बेरर है। लांसर रिश्ते में सर्सी का चचेरा भाई है। राजा के 3 बच्चे हैं, जॉफ्री, टॉमन और मार्सेला। जॉफ्री राजा का सबसे बड़ा बेटा है, जिसका करैक्टर काफ़ी बुरा दिखाया गया है। किंग जॉफ्री का अंगरक्षक हाउंड सैंडर क्लेगेन, जो कि बहुत ही बहादुर योद्धा है। उसका भाई माउंटेन ग्रेगर क्लेगेन उससे भी तगड़ा योद्धा है, पर वो भी काफ़ी क्रूर शख्स है। इस तरह 7 रियासतों को मिलाकर बना है वेस्टरोस। दूसरी ओर है एसोस, जो उससे भी बहुत बड़ा है। एसोस में काफ़ी मशहूर जगह है, जैसे ब्रावोस, जहाँ पर आयरन बैंक है, जो वॉर को फाइनेंस करती है। ब्रेवोस में फेसलेस गॉड का टेम्पल भी है, जिसकी कहानी हम आने वाले एपिसोड में जानेंगे। एसोस के सेंटर में डोथराकी लोग रहते हैं, जो बारबेरियन हैं। इसके अलावा एसोस में पेंटोस, कार्थ, वेलेरिया, मरीन और भी कई इलाके हैं। मैड किंग की डेथ के बाद उसकी बेटी डायनेरिस और उसका भाई विसेरियस एसोस में आ जाते हैं। वो वहाँ के मैजिस्ट्रेट इलेरियो के पास रहते हैं। मैड किंग के 3 बच्चे थे, रायगार, विसेरियस और डायनेरियस। विसेरियस और डायनेरियस तो एसोस में आ जाते हैं, लेकिन रायगार वहीं मर जाता है। उसकी कहानी भी हम आने वाले एपिसोड में जानेंगे। यहाँ से गेम ऑफ थ्रोन की इंट्रोडक्शन खत्म होती है। अगली वीडियो से हम सीरीज का पहला एपिसोड शुरू करेंगे।